आज हमने बनाए हैं छोले मसाला और वो भी बिना लहसुन प्याज के। फ्रेंड्स यकीन मानिए इतनी सिंपल रेसिपी है और इतने स्वादिष्ट छोले हैं बिना लहसुन प्याज के, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। छोले मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप काबुली चना को 8 से 10 घंटे के लिए भिगा दिया था। मैंने ये बड़े वाले काबुली चना लिए हैं, आप छोटे वाले भी ले सकते हो। तो अब हम इनका पानी हटाकर इन्हें कुकर में डाल देंगे और मैं इसमें 2.5 से 3 कप के करीब पानी डाल दूंगी, यानी कि छोले के आधा इंच ऊपर तक पानी होना चाहिए। पानी बाद में भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच नमक, साथ ही कुछ खड़े मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ 1 बड़े साइज का तेज पत्ता लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, इलायची को थोड़ा सा खोल कर डालिएगा। 4 लौंग डाल देंगे, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया है, साथ ही 6 से 7 काली मिर्च डाल दीजिए। और अब हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा या मीठा सोडा डालेंगे। मीठा सोडा डालने से छोले बहुत अच्छे से उबलकर तैयार होते हैं, एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। पहले हाई फ्लेम पर 1 सीटी लेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और फिर 3 सीटी देंगे। हमने इसमें मीठा सोडा डाला है तो जल्दी से छोले सॉफ्ट हो जाएंगे, और यदि नहीं होते हैं तो 1 सीटी और लगवा लीजिएगा। तब तक हम ग्रेवी के लिए यहाँ देख लेते हैं। हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 1 हरी मिर्च ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इन्हें मिक्सर के जार में डालकर पीस लेंगे, बिना पानी डाले पीसना है। तो ये देखिए हमने टमाटर का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें मैं 3 टेबलस्पून तेल डाल रही हूँ। तेल आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। इसमें मैंने आधा छोटा चम्मच जीरा डाला है, जीरा को अच्छे से चटकने दीजिए। 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल दी है। अब हम इसमें ये टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे और इसे पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे, उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। मैंने 2 चम्मच पानी भी डाल दिया है, मिक्सर के जार में थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट लगा हुआ था। तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और इसमें मसाले डाल देते हैं। मसालों में हमने यहाँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, इससे छोले का कलर बहुत अच्छा आएगा। 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। 1/4 छोटा चम्मच काला नमक डाल दीजिए। काला नमक डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाले भी टमाटर के साथ ही भून जाएंगे, तो मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में कर दिया है। इसे कंटिन्यू चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर का सारा पानी नहीं सूख जाता है और इसके किनारों से तेल नहीं दिखने लगता है। और ये लीजिए टमाटर बहुत अच्छे से भून गया है, कितना बढ़िया कलर आया है कश्मीरी लाल मिर्च डालने से। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे इस वक्त। 1 छोटा चम्मच मैंने आमचूर का पाउडर डाला है, आप आमचूर पाउडर की जगह अनारदाना पाउडर भी डाल सकते हो। और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाला है। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने इसमें छोले मसाला का इस्तेमाल नहीं किया है फ्रेंड्स, फिर भी ये छोले बहुत ही गजब के टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। मैंने 1 सीटी हाई फ्लेम पर ली, उसके बाद मैंने 3 सीटी मीडियम फ्लेम पर ली थी। तो पहले हम इसके जो खड़े मसाले हैं, बड़े बड़े मसाले हैं, उनको हटा देती हूँ, जैसे कि तेज पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची। आप चाहें तो इसे ना भी हटाएं। और अब हम छोले को भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो देखने से ही पता लग रहा है कि छोले बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो देखिए मैंने एक छोले को उठाया और इसे इस तरह से प्रेस कीजिए, बहुत गर्म है। ये देखिए एकदम बढ़िया से छोले सॉफ्ट हो गए हैं और इधर हमारा छोले के लिए मसाला भी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें ये सारे छोले पानी के साथ ही डाल देंगे। छोले जितने पुराने होते हैं उनको उबलने में उतना ही टाइम लगता है। ये नए छोले थे तो फटाफट से सॉफ्ट हो गए थे। तो अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और देखिए मुझे इसमें पानी की कमी लग रही है, क्योंकि अभी हम छोले को लगभग 10-12 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो आप इसमें गर्म पानी डाल दीजिए। मैं यहाँ लगभग आधा कप गर्म पानी डाल रही हूँ। आपको यदि ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा पानी भी डाल सकते हो, लेकिन गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि कुकिंग प्रोसेसिंग रुके नहीं। और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर कर देंगे और इसे 10-12 मिनट के लिए पकने देंगे।
तो हमें छोले को पकाते हुए लगभग 5 मिनट हुए हैं। तो आप चम्मच के पीछे वाले भाग से थोड़े से छोले इस तरह से मैश कर दीजिए ताकि ग्रेवी एकदम लटपट बहुत ही बढ़िया सी बनेगी। फिर से इसे ढक दीजिए और 4-5 मिनट के लिए और पकने दीजिए। छोले को पकाते हुए हमें लगभग 10-12 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। मैं इसे बस गर्मा गर्म सर्व करने वाली हूँ। ये छोले ठंडे होने के बाद थोड़े से गाढ़े हो जाते हैं, तो आप यदि बाद में सर्व करने वाले हैं तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए छोले हमारे तैयार है। अब हम इस पर एक तड़का लगाएंगे। मैंने यहाँ 2 चम्मच घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे, थोड़े से अदरक के लच्छे और हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च एकदम साबुत नहीं डालनी है, मैंने बीच में से चीरा लगाकर डाला है, वरना हरी मिर्च घी या तेल में जाते ही फटने लगती है। इसे अच्छे से गर्म घी में फ्राई कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और ये तड़का हम छोले के ऊपर लगा देंगे। इससे आपके छोले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डाल दीजिए। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी छोले बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।